अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो फ़िज़िक्स सेक्शन में ही आज हम आपके सामने हैं और आज हम मेजर करने जा रहे हैं ज़मीन का मैस। तो अगर हम ज़मीन का मैस मेजर कर सकते हैं तो फिर किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। तो एक बेसिक जनरल फॉर्म में हम ज़मीन का मैस आज मेजर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये अभी डायग्राम बनाई कि कंपास वगैरह यूज़ नहीं किया, तो ये सिंपल डायग्राम है। अगर इजी है समझने के लिए, ये जो लार्ज सर्कल है ये हमारी अर्थ है, ठीक है। उसके बाद ये जो एम है ना, ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो जो सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस होगा वो आर होगा। तो अर्थ हर चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ खींचता है ना, ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी बचपन में। तो जो बॉडी है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अर्थ की अट्रैक्शन वेव से। ये वाली फोर्स है, वेट वाली फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स हुआ है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान में। तो अगर मैं वो पूरी डेरिवेशन लिखूँ तो कंसीडर अ मैस m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, the force of attraction of earth acting on the body can be found by using gravitational Newton law of gravitation, and also the force acting on the mass will be equal to the its weight, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ये आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं जी, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर आपने वो नहीं रिवाइज़ किया हुआ या देखा नहीं है तो लाजमी जाके देखिए, इससे लास्ट वीडियो फिज़िक्स सेक्शन में इंशाल्लाह ही पढ़ी होगी। तो अब हमें पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया, जी m1 m2 अपॉन आर स्केयर, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस का स्केयर और m1 m2 दोनों मैसेस हैं जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे अब हम करते हैं जी ओके। तो यहाँ पर अब दो मैसेज हैं। एक मैस जो हमारे पास स्मॉल m है, ठीक है, वो है हमारे पास मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो दूसरा मैस है वो हमारे पास अर्थ का मैस है me, ठीक है। me है हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, मैस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। और जो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है हमारा, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये r है हमारे पास, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बस डिस्टेंस लिख दें। डिस्टेंस अमंग मैसेज लिखे हैं, उनके सेंटर के दरमियान मैथ का डिस्टेंस है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारा जो फार्मूला आ गया फाइनली, वो आ गया जी स्मॉल m कैपिटल M E अपॉन जो डिस्टेंस है वो r ही है, तो यहाँ पे r स्केयर ही आ जाएगा, ठीक है। g की वैल्यू आपको पता है क्या थी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर, ठीक है। जी की वैल्यू याद रखनी है आपने। अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया जनरली, लेकिन अब जो ये मैथ्स है, हमें पता है मैथ्स हमने पढ़ा था न्यूटन्स के सेकंड लॉ में। हमने कहा था F इजिकल होता है ma, ठीक है। लेकिन अगर वो जो फोर्स लग रही है वो अर्थ की तरफ से हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो उसको हम a को g से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब हमने पढ़ा था कि F इजिकल होता है ma, ठीक है। लेकिन जब ये अर्थ की फोर्स होती है तो एक हम जी से रिप्लेस करते हैं, F इज इक्वल टू एम जी। अब ये जो फार्मूला होता है ना, यही इसका वेट का फार्मूला भी होता है, वेट का, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ आप सपोज कर लें कि यही फोर्स, ये वेट भी फोर्स ही होती है जहाँ पे। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे W है, विच इज़ इक्वल टू एम जी है, ठीक। तो अब हम ये वाली वैल्यूज़ के इक्वल करने लगे, इस फोर्स के हम इक्वल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं जी, दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर लिए, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो हमने किया जी, इस वैल्यू की जगह F की जगह एम जी रिप्लेस कर दिया, तो एम जी इज़ इक्वल टू आ गया जी एम ई अपॉन आर स्केयर, ठीक है जी। ये अभी बस आ गया सिंपली। अब हम करने जा रहे हैं कि दोनों तरफ कटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैस m है, यहाँ पे भी मैस m है, तो ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। इन दोनों मैसेज की आपस में कटिंग होगी। तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्केयर। हमने फाइंड करना है मैस ऑफ अर्थ, बाकी सबको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो एम ई इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास जी स्मॉल जी आर स्केयर अपॉन कैपिटल जी। हमने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस याद रखिएगा। अब हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है हमारे पास
6 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो जी की वैल्यू है वो हमने पीछे देख ली, ठीक है। और जो स्मॉल जी होता है वो हमारे पास 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप अक्सर जो रिप्लेस करते हैं हम 10 करते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज, अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप है मैंने रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। एम इज इक्वल टू आ गया 10 × 6 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, और नीचे आ गया 6.6763 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से रह जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। ये होता है जी हमारा मास ऑफ अर्थ। तो टोटल जो ज़मीन का मास है वो ये है, सबसे मोटी चीज़। अच्छा, इसको मैं सिंपली फॉर्म में भी लिख देता हूँ। मास ऑफ अर्थ इज़ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स, ठीक है जी। तो आज रिव्यू कर लेते हैं इसको। आज हमने किया कि आज हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड किया। मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड किया? सबसे पहले हमने दो डायग्राम सपोज की, ठीक है। मतलब सर्कल एक अर्थ को सपोज किया और एक जो ये ऊपर स्मॉल मास आपको नज़र आ रहा है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब हमने इनको सपोज किया तो जो ऊपर जो मास है उस पर जो वेट एक्ट कर रहा है, जो ज़मीन अपनी तरफ फोर्स लगा रही है वो W है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले लिहाज से फॉर्मूला देखना तो ये होता है F=G(m1m2/r²। m1 हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट रखा, m2 हमने मास ऑफ अर्थ रख लिया, और डिस्टेंस जोन के दरम्यान में रेडियस ही अर्थ का तो वो r² ही आएगा, ठीक है। जब ये आ गया उसके बाद हमें ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो फोर्स लग रही होती है उसके वेट के इक्वल होती है, ठीक है, और वो mg के इक्वल होता है। तो हमने ये वाले फोर्स का जो वैल्यू और ये F है, F की जगह हमने उसके mg पुट कर दिया। जब F की जगह हमने mg पुट किया तो दोनों तरफ मास कॉमन आ गया और दोनों की कटिंग हो गई, तो स्मॉल g इक्वल टू आ गया कैपिटल G me/r², ठीक है। अब मास ऑफ अर्थ हमने निकालना था, उसको हमने एक साइड रख दिया, रेडियस यहाँ पे डिवाइड हो, दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो जी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद एम ई इज इक्वल टू आ गया, सबकी वैल्यूज पुट कर दिए, साइड पे वैल्यूज लिखी हुई हैं और यहाँ पे जी की लिखी हुई है। जो हमने रिप्लेस किया तो मास ऑफ अर्थ आ गया हमारे पास। कैलकुलेट करने कैलकुलेटर आपके पास होगा 6 × 10⁻24 kg। तो जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 × 10⁻24 kg है। तो आसान है ये डेरिवेशन, एक बार प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह आपको आ जाएगी आसानी से। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर आप मालूम हो, किसी भी दो बॉडीज़ के मास पता है आपको, जी कांस्टेंट आपको भी पता है, डिस्टेंस दोनों बॉडीज़ के दरमियान में आपको पता होता है। अगर दो बॉडीज़ का मास पता है तो आपको डिस्टेंस भी पता होगा। तो आप सिंपली यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की। ये हमने न्यूटन लॉ में भी सीखा था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ़िज़िक्स के पोर्शन में कुछ अच्छे टॉपिक किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।